हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश श्रीवास्तव है और मैं आपका स्वागत करता हूं होम लोन से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मैंने आपसे शेयर किया था कि जब आप घर लेने का सोचते हैं, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको होम लोन लेना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पार्ट 1 में ही मैंने होम लोन से रिलेटेड बेसिक डॉक्यूमेंटेशन और उससे प्रोसेसेस का मैंने आपसे जिक्र किया था। अब इस पार्ट 2 में मैं आपसे ये शेयर करूँगा कि जब आप ऑलरेडी घर के हाउस ओनर बन चुके हैं, आप अपना घर ले चुके हैं, रजिस्ट्री आपके नाम से हो चुकी है, उसके बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसी चीज़ को मैंने कुछ पॉइंट्स में समराइज़ किया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि रजिस्टर योरसेल्फ विथ योर बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। जी हाँ, मैं सबसे पहले आपको सलाह दूंगा कि जिस बैंक से भी आपने लोन लिया है या जिस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से भी आपने लोन लिया है, आप उसके वेबसाइट या पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें। ये आपको कई तरह से हेल्प करेगा। आपको क्या है कि कई सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बैंक के रिप्रेजेंटेटिव या बैंक पे डिपेंडेंट आप नहीं रहेंगे। सपोज करो आपको अपने लोन अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, लोन ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए आपको, या रीपेमेंट शेड्यूल चाहिए। इतना ही नहीं, आपको हर साल इनकम टैक्स में रिबेट के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो आपको क्या है कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आप डायरेक्टली बैंक के वेबसाइट के ऐप पे जा करके वहाँ से भी आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे छोटी छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ऐसी हैं जो बिना कस्टमर को इन्फॉर्म किए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। तो जब आप ऑनलाइन ये चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे तो आपको आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के भी काफ़ी विजिल रहेंगे आप इसमें। ठीक है, तो मेरी सबसे पहले एडवाइस होगी कि आप अपने आप को बैंक के पोर्टल पे या वेबसाइट पे ज़रूर रजिस्टर करें। नंबर सेकंड एडवाइस होगी कि यू मस्ट हैव LOD फ्रॉम योर बैंक। जी हाँ, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट होती है जो कोई भी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अपने लेटर हेड पे आपको प्रोवाइड करती है। उस लेटर हेड पे ये मेंशन होता है कि वो आपके कौन कौन से पेपर बैंक के पास ओरिजिनल में मॉर्गेज हैं। इसमें ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, मेरा ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि 90% टाइम पे मैंने ये देखा है कि कस्टमर का लोन तो चल रहा होता है बट उसको इस डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज ही नहीं होती। वो बैंक से लेते ही नहीं, इस डॉक्यूमेंट को लोग लेते ही नहीं हैं इसमें। तो आप ये गलती ना करें। जैसे ही लोन आपका डिसबर्स होता है, आप अपने बैंक को जा करके ये ज़रूर बोलेंगे कि मुझे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में चाहिए। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको कई तरह से हेल्प करेगा। जब मान लो कि आप लोन का बैलेंस ट्रांसफ़र कराते हैं, उस टाइम पे भी ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट होता है। इतना ही नहीं, यदि आप बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं भी कराते हैं तो भी आप अवेयर रहेंगे कि आपके कौन कौन से पेपर जो हैं वो बैंक के पास जमा हैं और आपको लोन ख़त्म होने के बाद कौन कौन से पेपर आपको बैंक से लेने हैं। तो LOD एक आपकी प्रॉपर्टी पेपर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको ज़रूर लेना है। नंबर 3 पॉइंट पे आता है कि मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर प्रॉपर्टी पेपर। जी हाँ, मैंने ये देखा है कि 70 से 80% केसेस में लोग करते क्या हैं कि उनके पास केवल अपनी प्रॉपर्टी की जो सेल डीड होती है उसको केवल रखते हैं, जबकि वो पीछे के जो चेन होता है उसको वो अपने पास नहीं रखते। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। जो पीछे का भी चेन होता है वो आपके प्रॉपर्टी पेपर का ही पार्ट होता है। तो वो आपको, जो भी आपका सेलर वगैरह है, उससे आपको अपने प्रॉपर्टी की पूरी चेन लेनी है आपको, चाहे वो फोटोकॉपी में ही क्यों ना हो, आप अपनी पूरी वो चेन ज़रूर मेंटेन करेंगे। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। कल को मान लो आप बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं या आप किसी को प्रॉपर्टी सेल भी करते हैं, तो क्या है कि आपके पास जब ये सारी चेन होगी तो सामने वाला आपसे डिमांड करेगा। जो भी आपकी प्रॉपर्टी को परचेस करता है वो आपसे ये डिमांड करेगा। तो आपके पास अपनी प्रॉपर्टी पेपर की पूरी चेन ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग पार्ट पेमेंट। ये देखा गया है कि जितने भी टेन्योर के लिए आप लोन लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आपने 20 साल का लोन लिया है, ठीक है, तो यदि आप जो आपकी EMI है यदि उसकी डबल पेमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपने 20 लाख का लोन 20 साल के लिए लिया है,
तो उसकी रफली ईएमआई जो है वो 15,000 के आसपास पड़ती है। तो यदि आप अपनी इस ईएमआई को डबल कर देते हैं तो जो लोन आपका 20 साल में ख़त्म होना था वो केवल 6 ईयर्स में ख़त्म हो जाता है आपको। तो ये आपको जो पार्ट पेमेंट आप कर रहे हैं ये आपको बहुत हेल्प करेगा लोन को जल्दी ख़त्म करने में। इतना ही नहीं, मान लीजिए आप पर मंथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप साल के भी लाख 1.5 लाख रुपए भी यदि लोन अमाउंट में जा कर के पेमेंट कर देते हैं तो आपका नंबर ऑफ़ ईयर जो है, जो 20 साल का लोन लिया तो वो आप देखेंगे 14 साल या 15 साल या उससे भी पहले ख़त्म हो जाता है। तो ये इससे क्या है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेव होगा। तो ये क्या है कि आपको अपने अंदर एक हैबिट बिल्ड करनी है कि चाहे एक ईएमआई की बराबरी क्यों ना पेमेंट करें, बट आपने ये ध्यान देना है कि लोन की पार्ट पेमेंट ज़रूर करनी है। आपने उसमें अपने अंदर एक हैबिट बिल्ड करनी है। एक फिर मेरी नेक्स्ट आपको एडवाइस होगी कि यदि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल होते हैं या उसका फॉर्म भरा होता है, तो आपको एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा जाता है आपको एक आईडी पासवर्ड जनरेट होता है और आप PMAY के साइट पे जा करके आप अपना जो आपने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो वो भी आपको हेल्प करेगा कि आपको अपने स्टेटस जानने में। नॉर्मली PMAY का जो सब्सिडी है वो 6 महीने से साल भर के बीच में आ जाती है, तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जो 5 पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, आप इनको फॉलो करेंगे तो आप जो आपका होम लोन चल रहा है उसमें आप अपने लिए भी बहुत कंफर्ट फील करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको सजेशन दिया है ये आपको किसी भी ना किसी तरह से हेल्प करेगी। इतना ही नहीं, आपको और भी कुछ सजेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मेरे इस वीडियो को मैं आपसे बोलूँगा कि आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपको इसी तरह के यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही मैं बोलूँगा कि जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो अभी भी देख सकते हैं। मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक मेंशन कर दे रहा हूँ। जो लोग भी होम लोन के बेसिक डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसेस को फिर से समझना चाहते हैं, उनको कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है, वो इस लिंक को ओपन कर करके देख सकते हैं। इतना ही नहीं, फिर भी कोई चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं वो तो मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।